आएगा तब लेंगे इसका अवतार। अब थे कह दो गुरुजी कलयुग कि तो और बच्चे पूरो आयो को नहीं आयो। पूरो आने की जब मैं थान परिभाषा बताऊंगा जब थार समझ में आएगा अभी तक पूरो आयो को नहीं है। कलयुग के अभी तक 5000 साल निकल चुके हैं, यानी भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद कलयुग का प्रारंभ होता है। परीक्षित पहला राजा है कलयुग का। तो भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद कलयुग शुरू हुआ। तो भगवान कृष्ण या लगभग महाभारत युद्ध को 5000 साल हो गए, यानी कलयुग के 5000 साल तो निकल चुके हैं। कितों को बच्चे लगभग 4 लाख और लगभग आप मान लो के 4-5 हजार साल और बच रहा होगा कलयुग का, यानी टोटल 10,000 का हम माने कलयुग। यानी सबसे पहले है सतयुग, ठीक है। सतयुग के बाद है त्रेता युग। गुरुजी है कि एग्जाम में आएगी धार्मिक बातों को नॉलेज होना चाहिए। ये भी चीजें लगती है लेकिन थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, ज्ञान मेरे पटन लाग रहे हैं और वो ज्ञान में क्यों की मैं ध्यान दे दूं। देखो सतयुग, फिर त्रेता युग और फिर आता है द्वापर युग और फिर आता है कलयुग। पहला राजा बताया कलयुग का मैंने परीक्षित। कलयुग की कहानी बता रहा हूं क्यों, कल के अवतार है। अब देखो सतयुग जो है ना, सतयुग में पूर्णतः पूरा का पूरा सत था, 0% पाप था। सतयुग के अंदर 0% ही पाप था। और जब आया त्रेता युग, भगवान राम का समय आया, कहते कि उस समय आदमी की लंबाई 32 फुट थी और पाप जो है ना वो लगभग मान के चलो कि त्रेता युग में 25% पाप था। जैसे भगवान राम वाला समय आपने देखा होगा, रावण थोड़ा बहुत पापी था, ज्यादा नहीं 25% था। फिर द्वापर युग आया, मनुष्य की लंबाई 21 फुट थी उस समय, और उस समय जो पाप था ना त्रेता युग द्वापर में 50% था। देखा होगा आपने महाभारत युद्ध में 50% पापी इधर खड़े थे, 50% पापी इधर खड़े थे। और फिर शुरू होता है कलह का चौथा और अंतिम युग, जिसे कलयुग कहा जाता है। इसे कलह का युग कहा जाता है। कलह मतलब लड़ाई दंगा गला कुछ, कलयुग का अर्थ होता है कलह का अंतिम युग। तो ये कलह का अंतिम युग है जिसके अंदर द्वापर में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट मानी जाती है, सतयुग में 32 फुट है, सॉरी हाँ, त्रेता के अंदर मनुष्य की लंबाई 21 फुट है, द्वापर के अंदर मनुष्य की लंबाई 11 फुट है। अब कितनी है, अब अधिकतम 6 फुट है। और कलयुग के अंदर मात्र 5% पुण्य बचेगा, 95% पाप ही पाप हो जाओ, पापी भया पड़े कलयुग के अंदर। तो कलयुग की जो परिभाषा है, अभी कलयुग आया नहीं है, कलयुग आएगा तब तो कल की अवतार नहीं लेंगे। तो कलयुग जो है कहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी कलयुग की परिभाषा बताई है। तो कलयुग के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा राज्य दोनों, यानी राजा जो है वो दोनों शासन करेगा, 2-2, 3-3 जगह भी शासन करेगा। ज्ञानी होंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनका आचरण जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। कलयुग की परिभाषा बताई गई है। किसी का बेटा अगर साधु बनेगा तो लोग उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन खुद का बेटा बनने की बात करेंगे तो रोआ कुको मचाओगा, वो ना 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 ना, वो अभी समय आया नहीं है। कहते हैं कि कलयुग जब आएगा, पूर्णतः कलयुग, तब धनाढ्य लोग जो है वो शादी विवाह मनोरंजन आदि कार्यक्रमों में भयंकर पैसा बर्बाद करेंगे, शादी विवाह मकान बनाना ऐसे कार्यों में। लेकिन पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है तो उसको नहीं पूछेंगे, मौज मस्ती करेंगे लोग, मांस का सबसे ज्यादा भक्षण करेंगे, सुंदरता पे सबसे ज्यादा पैसे लुटाएंगे जब कलयुग का अंतिम पहर आ जाएगा। क्योंकि कल की अवतार भी तो तभी होगा जब कलयुग का अंतिम पहर आएगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेदों के विरोधी लोग पैदा होंगे, यानी वेद विरोधी लोग पैदा होंगे। शासन के ऊपर भी वही लोग बैठेंगे जो वेदों के विरोधी होंगे। कलयुग का जब पहर आएगा तब लोग वेदों की प्रामाणिकता मांगेंगे। आज भी बहुत सारे लोग मांगते हैं ना, वही बात है। तो जब एकदम कलयुग आ जाएगा तब लोग वेदों की प्रामाणिकता को मानेंगे, तुच्छ लोग जो है वो धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगेंगे। कब, जब कलयुग का, जब इतना पाप बढ़ेगा तो देवताओं का किसी प्रकार का असर नहीं होगा, यानी देवता किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। कब, जब कलयुग का अंतिम पल होगा। विवाह फिर एक धर्म नहीं रहेगा, महिलाएं सिर्फ धनाढ्य लोगों के साथ ही विवाह करेगी, गरीब व्यक्ति को छोड़ देगी अगर विवाह हो भी गए। कलयुग की परिभाषा बताओ, अभी पूर्णतः